Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको समझा होगा, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी. तो आज की इस क्लास में आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे. पहले वे क्वेश्चंस होंगे जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, और उसके बाद वे क्वेश्चंस आएंगे जो कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे वे क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए, और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सामने थिंक एज यू रीड एक कॉलम है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर दिया गया है. और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर में जो साहिब नाम का जो छोटा बच्चा वह क्या ढूंढ रहा है. इसमें आपसे पूछा गया कि वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि साहिब इज़ अ यंग बॉय, कि साहिब एक छोटा बच्चा है. हु इज़ एंगेज्ड इन रैग पिकिंग, जो कि कूड़े बीनने का काम करता है. ही इज़ लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डंप, कि वह कूड़े कचरे में पैसा ढूंढ रहा है. प्रेजेंटली, वर्तमान में. ही इज़ लिविंग एट सीमापुरी, वह सीमापुरी में रहता है. आ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के सीमा पर स्थित है. एंड द पीपल लिव एट सीमापुरी, और वे लोग जो कि सीमापुरी पर रहते हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो कि सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे. आर स्क्वेटर्स हेयर, वे यहाँ पर गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं. साहिब्स फैमिली इज़ वन ऑफ देम, साहिब का जो परिवार है वो भी उनमें से एक है. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाट एक्सप्लेनेशंस, यानी कि कौन कौन से स्पष्टीकरण डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यानी कि बच्चे के जूते ना पहनने के लिए इस चैप्टर की जो लेखिका है, जो अनीस जंग है, वो किस प्रकार के स्पष्टीकरण आपके सामने रखती है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि लेखिका ने बच्चों को नंगे पांव घूमते फिरते देखा है. विदाउट एनी चप्पल्स इन सिटीज़, शहरों में बिना किसी चप्पल के. एंड ऑन विलेज रोड, और गांव के रास्तों पर. मोस्ट पीपल थिंक दैट, कि ज़्यादातर लोगों का सोचना यह है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये उनका नंगे पैरों रहने की कोई परंपरा है. बट लेकिन द राइटर थिंक्स अदरवाइज, लेकिन जो ये लेखिका है ये कुछ अलग ही सोचती है. शी कंसिडर, वह विचार करती है. दैट कि इट इज़ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि जो ये उनकी लगातार बनी रहने वाली जो गरीबी है उसी की वजह से. दैट मेक्स दैम वॉक बेयरफुट, उसी की वजह से वो नंगे पाँव घूमते हैं. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर, एक्सप्लेन, कि आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ऑल दो साहिब गेट्स 800 रुपीज़, कि हालांकि साहिब को 800 रुपये मिलते हैं. एंड ऑल हीज मील्स, और उसको पूरा खाना भी मिलता है. येट, फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है. वर्किंग एट द टी स्टॉल, फिर भी वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है. फॉर नाउ, अब. ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन, लेकिन अब वो खुद का मालिक नहीं रहा. ही इज़ अ सर्वेंट, अब वो एक नौकर है. लिख सकते हैं कि ही सीम्स टू से दैट, कि प्रतीत होता है कि जैसे कि वो कहता हो. इट इज़ बेटर टू राइन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन, कि स्वर्ग में नौकर बनने की बजाय, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने के बजाय नर्क में शासन करना ज़्यादा बेहतर है. अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 19 पर दिए गए हैं. ये भी आपके थिंक एज यू रीड कॉलम में दिए गए हैं. इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि जो फिरोजाबाद का जो शहर है उसे क्या चीज़ प्रसिद्ध बनाती है, यानी कि किस चीज़ की वजह से वो प्रसिद्ध है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि कांच को आकार देने के कारोबार के लिए ही फिरोजाबाद प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली, हर एक दूसरा परिवार. इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार. इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है.
मैनी फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस की बहुत से परिवारों ने यहाँ पर पीढ़ियाँ बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हैं, यानी कि जहाँ पर कांच को पिघलाया जाता है उस कांच की भट्टियों के आसपास काम करते हुए बहुत से परिवार ने पीढ़ियाँ ही बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स, कि कांच को जोड़ने में और चूड़ियाँ बनाने में जो कार्य है, इस कार्य में बहुत से परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ ही बिता दी है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि मेंशन एनी टू हैजर्ड्स, यानी कि किन्हीं दो कठिनाइयों के बारे में जिक्र कीजिए ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है उसमें दो प्रकार की हानियों का जिक्र कीजिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द टू हैजर्ड्स, यानी कि दो प्रकार की जो हानियां हैं ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का जो व्यवसाय है उसमें काम करने से दो प्रकार की हानियां होती, दो प्रकार के खतरे हैं। वे इस प्रकार हैं। जो पहला खतरा है, यानी कि जो पहली हानि वो ये है कि द वर्कर इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो वर्कर यानी कि जो कर्मचारी चूड़ी बनाने के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनको उच्च तापमान के वातावरण में काम करना पड़ता है। इट इफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण यह है, यानी कि दूसरी हानि यह है कि द बिगेस्ट हैजर्ड, यानी कि जो सबसे बड़ी हानि है, जो सबसे बड़ा खतरा वो यह है कि दे फेस, जो कि वो फेस करते हैं, जिसका वो सामना करते हैं, वो यह है कि दे गो ब्लाइंड, कि वो अंधे हो जाते हैं विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कि जब वो कांच की चूड़ी की पॉलिश करते हैं उससे निकलने वाली जो धूल होती है, जो डस्ट होती है, उसकी वजह से वो अंधे हो जाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट, कि अपने हालात के लिए, अपनी स्थिति के लिए मुकेश का जो दृष्टिकोण है, जो उसका एटीट्यूड है, वो अलग किस प्रकार से है, अलग कैसे है। फॉर दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के दृष्टिकोण से, यानी कि एक दृष्टिकोण उसके परिवार का है, एक दृष्टिकोण मुकेश का खुद का है अपने हालात के लिए, तो वो उसका दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से कैसे अलग है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि जो मुकेश है वो ऐसे परिवार से आता है जो कि चूड़ी बनाने का कार्य करता है। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों से अलग, ही डज नॉट वांट टू क्लिंग बेंगल मेकिंग, कि वो अपने परिवार से अलग होकर के चूड़ियों के काम में चिपके नहीं रहना चाहता, यानी वो कुछ अलग कार्य करना चाहता है। ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, कि वह अपना खुद का मालिक बने रहना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसके बाद आपके सामने वे क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के बाद आपसे पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, यानी कि कौन कौन से वे कारण हो सकते हैं फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज और सिटी, कि गांव और शहरों से पलायन करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि अ फ्यू रीजंस फॉर दिस आर एज फॉलोज, यानी कि इसके कुछ कारण हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। तो जो पहला कारण वो यह है कि पीपल होप, कि लोगों को ये आशा रहती है फॉर ए बेटर लाइवलीहुड इन सिटी, कि शहरों में एक अच्छी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका यानी कि रोजी रोटी की आशा ज़्यादा रहती है। उसका दूसरा कारण यह है कि व्हेन ड्रॉट और फ्लड और एनी अदर क्लैमिटी, कि जब सूखा पड़ता है या फिर कोई बाढ़ आती है या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आती है, डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप, जो कि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है। देन, और फिर दे माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर सर्वाइवल, तब ये लोग शहरों की तरफ जाते हैं जिंदा रहने के लिए, यानी कि किसी न किसी तरीके से वो जीना चाहते हैं और उसे जीने के लिए यह शहरों में चले जाते हैं। इसका तीसरा कारण यह है कि फार्म लेबर्स इन विलेजेस, कि गांव में जो खेतों में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, डोंट गेट प्रॉपर वेजेस, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती, यानी कि उनको उचित पैसा नहीं मिलता है। सो इसलिए दे माइग्रेट टू सिटीज़, इसीलिए वो शहरों की तरफ पलायन कर लेते हैं, यानी कि शहरों में चले जाते हैं टू वर्क इन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। और चौथा कारण यह है कि मैनी पीपल माइग्रेट टू सिटीज़, की बहुत से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं, यानी कि शहरों की तरफ जाते हैं टू अरेंज गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए। पांचवा कारण इसका यह है कि अनएम्प्लॉयड पीपल, और जो बेरोज़गार व्यक्ति होते हैं, माइग्रेट टू सिटीज़, वो शहर इसलिए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि दे होप टू गेट अ
नंबर ऑफ जॉब्स देयर कि वहाँ पर उनको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। अगला कारण है कि जो कि अंतिम कारण है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन कारण छोटा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि इज़ द लग्जरी ग्लैमर एंड कंफर्ट ऑफ सिटी, कि जो शहर का जो जीवन होता है, वहाँ का आराम, वहाँ की चहक महक और जो उसकी विलासिता है, विच अट्रैक्ट्स देम टू सिटी, जो कि शहरी जीवन के लिए उनको आकर्षित करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि वुड यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन, कि जो वादे गरीब बच्चों से किए जाते हैं, आर रेयरली केप्ट, वो बड़ी मुश्किल से ही पूरे किए जाते हैं, या फिर ये कहें कि शायद ही पूरे किए जाते हैं। और आगे आपसे पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट, जैसा कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया, आप उनको देख करके ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक ए प्रॉमिस, कि वादा करना बहुत आसान होता है, बट लेकिन इट इज़ इक्वल डिफ़िकल्ट टू कीप इट, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल होता है। आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, बोस्ट वो डींगे हाँकती है, यानी कि बड़ी डींग मारती है, ऑफ टेकिंग मेजर्स ऑफ एलिमिनेट्स चाइल्ड लेबर, कि जो बाल मजदूर होते हैं, यानी कि जो बाल श्रम है हमारे देश में, जिसमें छोटे बच्चे काम करते हैं, उसका उन्मूलन यानी कि उसको ख़त्म करने की बात करती है। बट लेकिन वन कैन सी चिल्ड्रन, कि कोई भी बच्चों को देख सकता है, वर्किंग काम करते हुए, एवरीवेयर हर जगह, इन फैक्ट्रीज़ में, हाउसेस घरों में, टी स्टॉल चाय की दुकानों पर एसेट्रा, और इसी तरीके से अन्य बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर कोई भी बच्चों को काम करते हुए देख सकता है। एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इज़ अनदर प्रॉमिस, कि अन्य यह भी एक ऐसा वादा है, इज स्टिल वेटिंग टू बी केप्ट, जो कि पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि अभी भी सभी को शिक्षा नहीं मिली है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि अनीस जंग टू, अनीस जंग भी, यानी कि जो इस चैप्टर की जो लेखिका है अनीस जंग, वह भी इंस्टिंक्टिवली मेड ए प्रॉमिस टू ए पुअर बॉय, कि वो भी एक गरीब बच्चे से स्कूल का एक वादा कर बैठती है। द बॉय होप्ड फॉर ए बेटर फ्यूचर, और उस बच्चे को अच्छे भविष्य की आशा हो गई थी, बट लेकिन व्हेन ही केम टू नो, लेकिन जब उसको पता चला, दैट दिस वाज जस्ट अनदर प्रॉमिस मेड टू द पुअर बॉय, कि ये भी एक अन्य प्रकार का वादा है जो कि गरीब बच्चों से पूरा करने के लिए किया जाता है। टू सम अप, सारा सार यह है कि वी कैन से, जो कि हम कह सकते हैं, दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर आर नेवर केप्ट, कि जो वादे गरीब बच्चों से किए जाते हैं, यानी कि गरीब लोगों से किए गए सारे के सारे जो वादे हैं, आर नेवर केप्ट, उनको कभी भी पूरा नहीं किया जाता। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर, यानी कि कौन कौन से दबाव षड्यंत्र रचते हैं, टू कीप द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, कि जो फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है उसमें काम कर रहे जो मजदूर हैं उनको गरीबी में रखने के लिए कौन कौन से जो दबाव हैं जो कि षड्यंत्र रचते हैं, यानी कि कौन कौन से कारणों की वजह से उन वर्करों को हमेशा गरीबी में ही रखा जाता है, वे कौन कौन से दबाव हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद में ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, आर एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, वो चूड़ी बनाने के काम में ही लगे रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल होता है, फॉर देम, उनके लिए, टू थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि कुछ अन्य कार्य के बारे में सोचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। द मनी लैंडर्स, साहूकार, मिडलमैन, जो मध्यस्थ के जो लोग होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, द पुलिसमैन, पुलिसकर्मी, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के ठेकेदार होते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, और जो नौकरशाही होते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और जो राजनेता होते हैं, हैव क्रिएटेड द विशियस सर्किल, एक ऐसा कुचक्र उन्होंने बना दिया है, फ्रॉम विच, जिससे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्कर, जिससे कि वर्कर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है, इन द बेंगल्स इंडस्ट्री टू गेट आउट, कि जिससे कि वर्करों के लिए चूड़ी बनाने के व्यवसाय से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि दे डोंट लेट देम थिंक बियॉन्ड मेकिंग बेंगल्स, कि चूड़ी बनाने के कार्य के अलावा वे उनको कुछ भी नहीं सोचने देते। इफ़ समवन एवर्स डेयर थिंक्स अदरवाइज, लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अन्य चीज़ के बारे में सोचने की हिम्मत भी करता है, ही विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा।
ही विल बी बीटन, उसकी पिटाई होगी, एंड ड्रैग्ड, और उसको खींचा जाएगा, टू जेल, और उसको जेल में घसीटा जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसी न किसी गैरकानूनी कार्य करने के आरोप में। द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, और जो अन्याय और गरीबी का जो कुचक्र है, नेवर अलाउज देम टू टेक एनी करेजियस स्टेप, उनको कभी भी साहसपूर्ण कदम कभी भी नहीं उठाने देगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कि मुकेश अपने सपनों को कैसे जीवित कर सकता है, यानी कि मुकेश अपने सपनों को कैसे साकार कर सकता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि अ पुअर चाइल्ड मुकेश, कि एक गरीब बच्चा जो मुकेश है, एक्सेप्ट हिज फेट, वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है, जस्ट द वे हिज फादर डिड, जैसे कि उसके पिता ने कभी किया था। डूइंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिज जनरेशन हैव बीन डूइंग नीड्स करेज, कि कुछ अलग करना उस कार्य से जो कि उसकी पूरी जो पीढ़ियां हैं वो सदियों से करती आ रही हैं, नीड्स करेज, कुछ अलग करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है उस कार्य से अलग करने के लिए। व्हाट हिज जनरेशन, जो कि उसकी पीढ़ियां हैव बीन डूइंग, जो कि उसकी पीढ़ियां करती आ रही हैं। दीज पुअर चिल्ड्रन, ये जो गरीब बच्चे होते हैं, आर जनरली इन लैकिंग इन करेज, इन सभी बच्चों में आमतौर पर साहस की कमी होती है। एज दे ऑलवेज रिमेंड डाउन ट्रोडन, इसीलिए वो हमेशा नीचे दबे हुए रहते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि मुकेश हैज़ द ग्लिम्स ऑफ दैट करेज, कि मुकेश के अंदर उस साहस की एक झलक नज़र आती है। ही इंटेंड्स टू डू समथिंग डिफरेंट, कि वह कुछ अन्य कार्य करने के बारे में विचार करता है, यानी कि अपनी इच्छा करता है। व्हाट हिज फोर फादर्स हैव बीन डूइंग, उस कार्य से कुछ अलग करने की कोशिश करता है, उसके बारे में सोचता है जो कि उसके जो पूर्वज हैं वो करते आए हैं। इट इज़ हिज करेज, यह उसका साहस है, विच शोज, जिससे प्रकट होता है, दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम, जिससे कि यह प्रकट होता है कि मुकेश अपने सपनों को साकार कर सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच की जो चूड़ियाँ बनाने का जो व्यवसाय है उसमें आने वाले कुछ खतरे होते हैं, उनके बारे में आपको जिक्र करना है, कौन कौन से खतरे हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि कांच के व्यवसाय में काम करने के जो खतरे हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो पहला खतरा वो यह है कि द वर्कर वर्क अराउंड द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, कि कर्मचारियों को, यानी कि जो लोग चूड़ी बनाने का जो काम करते हैं और जो वहाँ की जो भट्टियाँ हैं उनके चारों ओर काम करना पड़ता है, जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च तापमान में उनको भट्टियों के आसपास काम करना पड़ता है। दे वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कि उनको अंधेरी कोठरी में बिना हवा के, बिना उजाले के काम करना पड़ता है। दिस इज़ क्वाइट अनहेल्दी फॉर देम, जो कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरा खतरा यह है कि द पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास ऑफ बेंगल प्रोड्यूस डस्ट, कि जो कांच की चूड़ियाँ उनको पॉलिश करने से एक प्रकार की धूल उत्पन्न होती है। दिस डस्ट स्लोली, और जो धूल होती है वो धीरे धीरे मेक्स द वर्कर लॉस देयर आई साइट, जो कि धीरे धीरे उन वर्करों से उनकी दृष्टि छीन लेती है, यानी कि वे अंधे हो जाते हैं। दे गो ब्लाइंड, वे अंधे हो जाते हैं। तीसरा खतरा यह है कि द वर्कर्स वेल्ड द पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, कि जो वर्कर होते हैं वो अलग अलग रंगों के कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं। दे डू दिस वर्क इन देयर डार्क हर्मेट्स, जो कि वो अपने अंधेरी झोपड़पट्टी में करते हैं। इन द डिम लाइट ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो कि वहाँ पर तेल के जो दिए जलते हैं उस रोशनी में, जो कि बहुत ही कम रोशनी होती है, उस रोशनी में उनको अपनी अंधेरी झोपड़ी में बैठ करके, झोपड़पट्टी में बैठ करके ये जो टुकड़े वो आपस में जोड़ने का काम करना पड़ता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर आई साइट बैडली, इसकी वजह से भी उनकी दृष्टि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगला खतरा उनको यह है कि मोस्ट ऑफ दैम, और उनमें से ज़्यादातर जो लोग होते हैं, लॉस देयर आई साइट, वे अंधे हो जाते हैं। इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट, यानी कि वयस्क होने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपसे पूछा गया कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, कि जो बाल श्रम है, यानी कि बच्चों के द्वारा जो मजदूरी का कार्य होता है उसको क्यों और कैसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि ऑल दो, यद्यपि
चाइल्ड लेबर इज़ बैंड बाय लॉ, यद्यपि कानून के द्वारा जो बाल श्रम है यानी कि बच्चे के द्वारा जो मजदूरी का जो कार्य है उस पर रोक लगा दी गई है। येट फिर भी अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बहुत भारी संख्या में जो बच्चे हैं वर्क इन वेरियस इंडस्ट्री, जो कि अलग अलग उद्योग में काम करते हैं। इट इज़ द एज, यह वह उम्र होती है व्हेन चिल्ड्रन शुड गेट देयर एजुकेशन, कि यह वह उम्र होती है कि जब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, एंड प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर फ्यूचर, और उनको अपने भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। दिस एज शुड बी यूटिलाइज्ड, कि इस उम्र का उपयोग किया जाना चाहिए टू मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे का हर तरीके से विकास करने में इस उम्र का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू इनेक्टिंग लॉज, यानी कि कानून को बना करके बाल मजदूरी को समाप्त किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग दैम, और उस कानून को कठोरता से लागू करके। बट लेकिन नो लॉ इज सक्सेसफुल अनटिल, लेकिन कोई भी कानून जब तक कि सफल नहीं होता, देयर इज़ विलिंगनेस, जब तक कि कोई इच्छा ही ना हो, अमंग द पीपल टू फॉलो इट, इस कानून का पालन करने की जब तक कि लोगों में कोई इच्छा ही नहीं होगी तब तक वह कानून सफल नहीं होगा। सो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस, की जागरूकता को फैलाना बहुत ज़रूरी है। अमंग द पेरेंट्स एंड पीपल, माता पिताओं में और लोगों में, हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज वर्कर, जो कि बच्चों को एक मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि जो कि बच्चों से काम करवाते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी कोशिशें लाभदायक लगती हैं तो आप इन कोशिशों को अपने किसी सहपाठी, किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारी इन कोशिशों का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।